दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है और उसमें जब भी फ्यूचर्स में हम लोग टीवी पे देखते हैं कि XYZ शेयर बैन लिस्ट में आ गया, मतलब जब भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एक्सीड होता है ओपन पोजीशन का तभी वो शेयर बैन में आता है। तो वो शेयर बैन में क्यों आता है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका जो F&O का जो भाव चलता है शेयर का उसके ऊपर उसका क्या इम्प्लीकेशन है, और जो उसका और एक इम्पैक्ट जो कैश मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वही शेयर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। दोस्तों ये सब चीज़ें हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये हफ्ते मंडे टू फ्राइडे एक दिन हमको छुट्टी था, लेकिन 4 दिन जो मार्केट चला इतने अच्छी तरीके से चला। एक अमर अकबर एंथनी पिक्चर का एक डायलॉग है, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन बोलता है विनोद खन्ना को, साहब आपने मुझे 10 मारा, मैंने एक ही मारा, लेकिन सॉलिड मारा कि नहीं। वैसे मार्केट ने दिखा दिया कि पिछले 4-5 महीने से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन ये हफ्ते मार्केट ने एक ही पंच में जितना बैकलॉग था ऊपर जाने का उतना पूरा बैकलॉग कवर कर लिया। तो मार्केट ने एक ही पंच मारा लेकिन सॉलिड मारा। तो दोस्तों अपना ये आज का जो वीडियो है वो वीडियो जो F&O में ट्रेड करते हैं या जो F&O में ट्रेड करना चाहते हैं मेरा एडवाइस तो रहेगा टू द एक्सटेंट पॉसिबल F&O अवॉइड करें। मैं भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन दोस्तों नॉलेज हमको सब चीज़ों का होना चाहिए, क्योंकि F&O में जो भी चेंजेस होते हैं, F&O के मार्केट में जो भी ऊपर नीचे होता है उसका इम्पैक्ट कैश मार्केट का जो सेगमेंट है उसके ऊपर भी आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और F&O में जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जब भी कौन सा शेयर बैन होता है, वो बैन क्यों होता है, वो हम लोग देखते हैं। उसके पहले दोस्तों ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट मतलब क्या, वो हम लोग देखते हैं। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट मतलब इन सिंपल वर्ड्स एक्सचेंज ने एक कोटा डिसाइड किया हुआ रहता है कि एक कंपनी के शेयर में, मतलब XYZ कंपनी के शेयर में सिर्फ इतना क्वांटिटी तक ही ओपन पोजीशन होगा, उससे अगर ऊपर जाएगा तो वो शेयर में फर्दर ट्रेड्स पॉसिबल नहीं है। एग्जिस्टिंग ट्रेड है उसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब अगर किसी ने खरीदा है वो उसको बेच सकता है, या अगर किसी ने शॉर्ट सेल किया है, किसी ने ऑलरेडी बेचा है, तो वो उसको खरीद के उसका जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ कर सकता है। मतलब कोई शेयर जब भी बैन लिस्ट में आता है तभी उसमें नया ट्रांजैक्शन टिल द टाइम बैन इज़ नॉट लिफ्टेड, टिल द टाइम बैन इज़ नॉट रिमूव्ड, न्यू ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड, बट स्क्वेयरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज़ अलाउड। तो ये जो ओपन पोजीशन है दोस्तों, वो ओपन पोजीशन डिसाइड कैसे होता है, इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस के 2 रूल है, और वो रूल में लोएस्ट ऑफ वन ऑफ द रूल्स ऐसा, मतलब लोएस्ट ऑफ वन ऑफ द 2 क्राइटेरियाज ऐसा स्टॉक एक्सचेंज का रूल है। पहला रूल दोस्तों ये है कि 30 टाइम्स द एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन लास्ट कैलेंडर मंथ इन कैश सेगमेंट। मतलब दोस्तों शेयर्स का 2 सेगमेंट में ट्रेडिंग होता है, एक होता है F&O में, एक होता है कैश सेगमेंट में। कैश सेगमेंट में मतलब जितना पैसा अपने पास है उतना हम शेयर खरीद सकते हैं, या जितने शेयर्स अपने अकाउंट में है उतने शेयर्स हम बेच सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैश सेगमेंट, मतलब सेटलमेंट इन कैश, कंपल्सरी सेटलमेंट। और दूसरा है F&O का। तो ये जो F&O का कितना वॉल्यूम वहाँ पे XYZ कंपनी का इन नंबर ऑफ शेयर्स हो सकता है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस 2 क्राइटेरियाज। मतलब लास्ट कैलेंडर मंथ में जितने शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ एवरेज, उसका 30 टाइम्स F&O में ट्रेडिंग या F&O में ट्रांजैक्शंस या F&O में पोजीशंस लेना अलाउड है। दूसरा है दोस्तों, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, ये दूसरा है कि 20% ऑफ नॉन प्रोमोटर होल्डिंग, दैट इज़ फ्री फ्लोट इन द मार्केट। तो दोस्तों ये 20% कैसे कैलकुलेट होता है ऑफ फ्री फ्लोट, ये हम ये एग्जाम्पल से देखेंगे। समझो किसी कंपनी का 1000 शेयर्स का कैपिटल है और प्रमोटर के पास 50% उसका होल्डिंग है,
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रमोटर के पास 50% है, इसका मतलब 50% इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एज फ्री फ्लोट, मतलब मार्केट में जो खरीद बिक्री होती है दैट इज़ अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, क्योंकि प्रमोटर्स तो हर रोज़ मार्केट में उनके जो स्टॉक्स है वो बेचने के लिए आते नहीं है। तो प्रमोटर के पास 50% है, मतलब 1000 का 50% मतलब 500 शेयर्स, तो इसका मतलब 500 शेयर्स का मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो 50% है मतलब 500 शेयर्स, इसका 20% लिमिट जो है दैट इज़ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अलाउड फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मतलब ये 500 शेयर्स का 20%। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर भी लिमिट है कि ये जो 20% है, ये 20% का जब तक 95% नहीं होता है तब तक ये कंपनी में फ्यूचर्स में ट्रेड लिया जा सकता है, मतलब फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन द मोमेंट 95% क्रॉस हुआ, मतलब यहाँ पे अभी हमने देखा 1000 शेयर्स, टोटल कैपिटल 50% फ्री फ्लोट मतलब 500 शेयर्स, उसका 20% मतलब 100 शेयर्स और उसका 95% मतलब 95 शेयर्स। जैसे ही दोस्तों जो ओपन पोजीशन है फ्यूचर्स के मार्केट में वो 95 शेयर्स के ऊपर चला जाएगा, ऑटोमेटिकली दैट शेयर विल कम इन F&O बैन। अभी दोस्तों इसको मुझे अगर ज़्यादा सिंपल करके बताना है तो मैं एक एकदम सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल से ये बैन क्यों होता है, उसके प्रोज और कॉन्स क्या है, ये भी हमको मालूम पड़ेगा, और फिर बाद में ये बैन होने से क्या इफ़ेक्ट है वो भी हम लोग देखेंगे। समझो अपने पास 1 लीटर का पानी का बॉटल है, ठीक है। 1 लीटर मतलब अपर लिमिट, 1 लीटर के ऊपर 1 ml भी अगर डालेंगे तो भी पानी वो बॉटल में से नीचे आ जाएगा। और फिर समझो हम लोग अपने हॉल में बैठे हैं और नीचे 1 लाख रुपए का गालीचा या कालीन नीचे अपना बिछा हुआ है, उसके ऊपर हम लोग बैठे हैं और वो बॉटल में 1 लीटर के बॉटल में पानी हम लोग भर रहे हैं। पानी भरने के टाइम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही बॉटल भरने को आएगा मतलब 90%, 92%, 95% आएगा तभी हम लोग उसमें पानी डालना बंद करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो पानी नीचे आके वो जो अपना इतना महंगा कालीन है वो कालीन को पानी की वजह से दोस्तों नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान उसका हो सकता है, वो कालीन ख़राब हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर पानी गिरेगा। ये सिर्फ एक दोस्तों समझने के लिए एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 लीटर तक रुकते ही नहीं है, 1 लीटर के नीचे ही पानी डालना बंद करते हैं और उसको ढक्कन लगा के, टाइट ढक्कन लगा के वो बॉटल को बंद कर देते हैं। दोस्तों सेबी और एक्सचेंजेस ऐसा ही करते हैं। जैसे ही ये 20% का लिमिट नज़दीक आता है वो 20% तक रुकते नहीं है, क्योंकि अगर 20% तक रुकेंगे तो बॉटल में से पानी कालीन के ऊपर गिर सकता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, 95% पे ही वो बॉटल है उसको ढक्कन लगा देते हैं, मतलब वो शेयर को F&O के बैन लिस्ट में उसको शामिल करते हैं, मतलब फ्रेश पोजीशंस उसमें अलाउड नहीं होते हैं। ये दोस्तों एक्सचेंजेस क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी 95% तक ओपन पोजीशन जाता है तभी कौन से भी शेयर में दोस्तों वोलेटिलिटी, वॉल्यूम सब्सटेंशियल बढ़ता है या सब्सटेंशियल कम होता है, और उसका पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट जो फ्यूचर्स का प्राइस है एंड ऑल्सो कैश मार्केट का प्राइस, उसके ऊपर दोस्तों उसका इफेक्ट होता है। एंड जो लॉसेस है बिकॉज ऑफ दिस वोलेटिलिटी दोस्तों, वो लॉसेस भी फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल होते हैं। इसीलिए ये जो वोलेटिलिटी है उसको रोकने के लिए, गालीचा जो अपना कालीन है उसका नुकसान रोकने के लिए, मतलब जो ट्रेडर्स है जो F&O में ट्रेड करते हैं उनका नुकसान होने से उनको बचाने के लिए दोस्तों ये सेबी का और ये एक्सचेंजेस का ये ऐसा रूल है कि फ्यूचर्स में 95% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एक्सीड होने से वो शेयर को फर्दर ट्रेडिंग के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर सेटलमेंट पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ बैन कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये जो मार्केट वाइड पोजीशन है उसको ट्रैक करना, अगर हमने कोई ट्रेड लिया है, हमने कोई ट्रांजैक्शन लिया है, भले वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, लेकिन अगर हमने कोई ट्रेड लिया है तो ये जो मार्केट वाइड पोजीशन है उसको ट्रैक करने में दोस्तों बहुत समझदारी है। फ्यूचर्स में आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 90 लोगों को नुकसान होता है, ये सेबी और ये एक्सचेंजेस का एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है, टीवी पे भी दिखाते हैं। वो दोस्तों नुकसान 90 लोगों का इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बिना प्रॉपर ट्रैकिंग जो शेयर में हमने ट्रेड लिया है, समझो फ्यूचर्स में, उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, प्राइस का मूवमेंट क्या है, वॉल्यूम कितना है, एंड हाउ क्लोज दैट शेयर इज टू द अलाउेबल मार्केट वाइड ओपन पोजीशन,
उसके कितने नज़दीक है दोस्तों, ये देखना, ये पूरा ट्रैक करना भी फ्यूचर्स में जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तभी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसीलिए एबनॉर्मल जो स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट होता है, फ्यूचर्स के रेट में जो मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये जो एबनॉर्मल वर्ड है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल है तो उसको टाइम पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये एक्सचेंजेस, ये जो एबनॉर्मल मूवमेंट है फ्यूचर्स के प्राइस में, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो बैन का सिस्टम है, वो बैन का सिस्टम दोस्तों एग्जिस्टेंस में है। अभी समझो कोई शेयर बैन में आ गया तो आगे क्या होता है? बैन में आने के बाद वो परमानेंट वो बैन में रहता है क्या? नहीं दोस्तों, वो परमानेंटली बैन में नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही अगेन उसका जो पोजीशन है, मार्केट वाइड पोजीशन जो 95% के ऊपर चला गया था इसीलिए बैन में आया, वो जब तक 80% के नीचे नहीं आता है तब तक ये बैन खुलता नहीं है। जैसे ही 80% के नीचे आएगा ऑटोमेटिक नया पोजीशन लेना, मतलब वो जो स्टॉक है वो F&O के बैन लिस्ट में से बाहर आ जाएगा। अभी दोस्तों आते हैं एक इम्पॉर्टेंट, छोटा एस्पेक्ट है लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग आते हैं। जैसे ही F&O के बैन में कोई शेयर जाता है तभी न्यू पोजीशंस आर नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, अगर किसी ने लॉन्ग किया है उसको कभी ना कभी तो वो ट्रेड सेटल करना पड़ेगा। किसी ने समझो अगर शॉर्ट किया है तो कभी ना कभी तो उसको वो जो शॉर्ट किया है उसको कवर करना पड़ेगा। न्यू ट्रेड्स आर नॉट पॉसिबल, बट जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स है उसका स्क्वेयरिंग ऑफ, उसको क्लोज करना इज़ पॉसिबल। तो मतलब दोस्तों जब भी कोई शेयर F&O के बैन में आता है तभी क्या होता है? न्यू ट्रांजैक्शंस नॉट पॉसिबल, लेकिन एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन क्लोज करना पॉसिबल है। यह मैं 2-3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट जो है उसमें शेयर का प्राइस ऊपर जाने में या नीचे जाने में डिमांड एंड सप्लाई, इसका जो सिंपल लॉजिक है, इफ़ डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस गोज अप। If demand goes down, supply remaining constant, price goes down. If supply increases, demand remaining constant, price goes down. तो ये जो दोस्तों सिंपल इकोनॉमिक्स का जो रूल है वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब समझो किसी का पोजीशन लॉन्ग है, किसी ने तेज़ी की हुई है, तो नेचुरली दोस्तों उसका पोजीशन उसको कभी ना कभी तो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ करना मतलब क्या है? उसने खरीदा है, तेज़ी की है, उसको बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों नेचुरली जिसने ख़रीदा है वो बेचने के लिए जाएगा और जिसने बेचा है वो खरीदने के लिए आएगा। अभी इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पैनिक कौन होता है? तेज़ी करने वाला या मंदी करने वाला? इसके ऊपर दोस्तों शेयर का जो प्राइस का मूवमेंट है मेनली टुवर्ड्स एक्सपायरी वो डिसाइड होता है। अगर तेज़ी करने वाले ज़्यादा पैनिक में आ गए, शेयर का भाव नीचे चला जाएगा, या मंदी करने वाले ज़्यादा पैनिक में आए और उन्होंने खरीदना चालू किया तो स्क्वायर ऑफ दियर ट्रांजैक्शंस, तो शेयर का भाव बढ़ेगा। एंड दोस्तों फ्यूचर्स में अंडरलाइंग जो भाव है शेयर का वो कैश मार्केट का है। मतलब कैश मार्केट का जो भाव है उसके हिसाब से आइदर एट अ प्रीमियम और आइदर एट अ डिस्काउंट फ्यूचर्स में ट्रेड होता है। तो जो F&O के बैन में जो दोस्तों शेयर आता है उसका कैश मार्केट के ऊपर जो ट्रेडिंग चालू है, तो अभी जो हमने डिमांड और सप्लाई का जो पोजीशन देखा, क्योंकि बैन लगता है F&O में, कैश मार्केट में द ट्रेडिंग इज स्टिल पॉसिबल, कितना भी कर सकते हैं, जितना फ्री फ्लोट अवेलेबल है 100% उसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ्री फ्लोट का ओनली 20%। तो कैश मार्केट में ट्रेडिंग इज स्टिल कंटिन्यू। तो ट्रेडिंग इज स्टिल कंटिन्यू, इसका मतलब दोस्तों जो F&O में जब भी बैन में जाएगा तभी जो पहले पैनिक होगा उसका इफेक्ट कैश मार्केट के प्राइस के ऊपर भी दिखेगा। और इफ़ यू आर वाइज इनफ एंड इफ़ वी आर नॉलेजेबल इनफ टू आइडेंटिफाई तेज़ी करने वाले पैनिक हो रहे हैं या मंदी करने वाले पैनिक हो रहे हैं, उसके हिसाब से दोस्तों कैश मार्केट में हम लोग शेयर खरीदना नहीं खरीदना उसका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों डिस्क्लेमर, मैं F&O नहीं करता हूँ एंड F&O के जो खाली गवर्नमेंट के स्क्रिप्ट्स है, जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स है हाई डिविडेंड यील्ड, उसमें ही मैं ट्रेड करता हूँ, उसमें ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ और F&O का पोजीशन देख के मैं उसमें मेरा पैसा नहीं डालता हूँ। मेरा एक अलग कैलकुलेशन रहता है, प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम, उसके हिसाब से मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन आई जस्ट थॉट जस्ट एज अ पॉइंट ये मेरे सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाए, इसीलिए मैंने ये बात आपके साथ शेयर की। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ये जो बैन है 95% ऊपर जाने के बाद जो बैन लगता है वो जैसे ही 80% के नीचे चला जाता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो तुरंत ये बैन ऑटोमेटिक हट जाता है।
अभी अपना अगर बॉटल का एग्जांपल लेना है तो 1 लीटर का कैपेसिटी था, 95% 950 ml डाल दिया, हमने ढक्कन लगा दिया, हमको प्यास लगी, हमने थोड़ा पानी पिया, 100 ml पानी पिया, 200 ml पानी पिया। जैसे हम देखते हैं बॉटल खाली हो गई है, हम लोग तुरंत उसको फील करते हैं अप टू 950 ml। वैसे ही दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस में F&O के शेयर्स में बैन लगता है 95% के ऊपर और 80% के नीचे बैन वापस खुलता है। तो ये था अपना आज का वीडियो ऑन F&O बैन। F&O मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट मतलब क्या, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। लेकिन अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, F&O में ट्रेड करना आउट ऑफ 100 90 लोगों को नुकसान होता है। सो अनलेस एंड अनटिल वी आर कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरा स्टडी पक्का है, मोर देन 100% कॉन्फिडेंट, तब तक F&O में ट्रेड ना करे। टू द एक्सटेंट पॉसिबल F&O में ट्रेड ना ही करे तो अच्छा है। तो ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।